हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज के अनोखे वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 से लास्ट तक, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 से 14 तक का सॉल्यूशन बता रहा हूं। सो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका दिया है कि कंसीडर एफ अप्लाई करते हैं आर प्लस में और इसका मान जाता है क्लोज इंटरवल 4 और ओपन इंटरवल इन्फिनिटी। तो यहाँ नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एफ को अप्लाई करते हैं आर प्लस यानी कि रियल नंबर के केवल पॉजिटिव नंबर में और इसका वैल्यू मिलता है आपको 4 से इन्फिनिटी तक। और ये भी दिया हुआ है कि एफ एक्स इक्वल टू है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4। सो दैट एफ इज इन्वर्सिबल। तो हम लोगों को सिद्ध करना है देन सो दैट एफ इज इन्वर्सिबल, है ना। और एफ इन्वर्स ऑफ एफ गिवन बाई, और साथ में ये भी सिद्ध करना है हम लोगों को कि एंड एफ इन्वर्स हम लोग निकालेंगे तो एफ इन्वर्स वाई इक्वल टू हो जाएगा एफ इन्वर्स वाई इज इक्वल टू अंडर रूट वाई माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जब आपको सिद्ध करना है कि यह फंक्शन इन्वर्सिबल है तो आपको 1 1 और 1 2 सिद्ध करना होगा, क्योंकि जो फंक्शन 1 1 1 2 है केवल उसी का इन्वर्स होता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ सबसे पहले मान लेंगे कि लेट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन, माना कि x1 x2 डोमेन में है ना, एंड x1 इक्वल नहीं है x2 के। तो दिस इम्प्लाई, अब हम लोगों को बारी बारी से इसके बराबर कर देना है ना। तो जब x1 x2 आपस में इक्वल नहीं है और दोनों पॉजिटिव नंबर ही हैं, क्योंकि r जो है यहाँ पे डोमेन जो है आपका, है ना, वह डोमेन r प्लस लिया गया है, यानी कि x1 और x2 दोनों पॉजिटिव नंबर है। तो इसलिए x1 का स्क्वायर कर दें और x2 का स्क्वायर कर दें तो ये भी आपस में इक्वल नहीं होगा। फिर यहाँ पे +4 है, यानी दोनों तरफ इसमें 4 हम लोग ऐड कर दें तो भी ये आपस में इक्वल नहीं होगा। तो इससे आपका स्पष्ट हो गया कि यह हो गया f(x1) और ये हो गया आपका f(x2). ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि डोमेन के भिन्न भिन्न एलिमेंट के लिए को डोमेन में अलग अलग इमेज मिल रहा है। तो यहाँ नोट कर देंगे देयरफॉर f इज 1 1, यानी कि f 1 1 है। अब इसके बाद ऑन टू भी आपको दिखाना है, तो यहाँ मान लेंगे लेट y बी एनी एलिमेंट ऑफ को डोमेन, माना कि को डोमेन का कोई एलिमेंट है y। तो इसलिए जब यह को डोमेन का कोई एलिमेंट है y, तो इसके लिए कोई ना कोई एक प्री इमेज मिलेगा डोमेन में जिस पर f अप्लाई करें तो ये y के बराबर होगा। तो दिस इम्प्लाई एफ एक्स, तो एफ एक्स का मान क्वेश्चन से हम लोग उतार देंगे। एफ एक्स का मान है एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ पे क्वेश्चन से हम लोग नोट कर लिए एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू आई। अब चूँकि यहाँ y का मान निकालना है इसलिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा y माइनस 4। तो दिस इम्प्लाई x इक्वल टू अंडर रूट तो y माइनस 4 हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे नोट कर देंगे, है ना, यहाँ नोट करेंगे कि देयरफॉर फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ y बिलोंग्स टू को डोमेन, यानी को डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट y के लिए देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, एक एलिमेंट का अस्तित्व है x इक्वल टू अंडर रूट वाई माइनस 4 बिलोंग्स टू डोमेन, यानी को डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट y के लिए डोमेन में एक एलिमेंट का अस्तित्व मिल रहा है सच दैट
तो एफ एक्स इक्वल टू, तो क्वेश्चन में आपका दिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 है ना। तो अब हम लोग ये हो गया एफ एक्स इक्वल टू, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, तो एक्स का मान हम लोगों को कितना रखना है, तो अंडर रूट वाई माइनस 4, तो ये हो गया अंडर रूट वाई माइनस 4। तो स्क्वायर से रूट कट गया तो वाई माइनस 4 अब प्लस 4, तो यहाँ पे कट जाएगा, इक्वल टू हो गया वाई। यानी कि को डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट वाई के लिए डोमेन में उसका प्री इमेज इस रूप में मिल रहा है, तो इससे स्पष्ट हो गया कि यह फंक्शन 1 2 है। तो नोट कर देंगे देयरफॉर एफ इज 1 2, तो एफ 1 1 और 1 2 है, देयरफॉर एफ इज बाइजेक्टिव, यानी कि एफ बाइजेक्टिव है, हैंस एफ इज इन्वर्सिबल, यानी कि एफ इन्वर्सिबल है, प्रूव्ड। एंड एफ इन्वर्स वाई इक्वल टू, तो इसी को हम लोग बोलते हैं, जो एक्स का मान निकला है एफ इन्वर्स वाई है, तो एफ इन्वर्स वाई इक्वल टू हो गया अंडर रूट वाई माइनस 4। इसे भी हम लोगों को सिद्ध करना था। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपका दिया हुआ है ना, कि कंसीडर, तो यहाँ नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एफ को आर प्लस पर अप्लाई करते हैं और इसका मान जा रहा है आपको क्लोज इंटरवल 5 ओपन इंटरवल इन्फिनिटी में, ठीक है। और एफ एक्स इक्वल टू दिया है 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, ठीक है। सो दैट एफ इज इन्वर्सिबल, तो यहाँ पे शो करना है, देन सो दैट एफ इज इन्वर्सिबल, है ना। और एफ इन्वर्स वाई इक्वल टू इतना, है ना, तो इसको भी नोट कर देंगे। एंड एफ इन्वर्स वाई इक्वल टू अंडर रूट वाई प्लस 6 माइनस 1/3, ठीक है। तो सिद्ध करना है कि यह फंक्शन इन्वर्सिबल है, यानी कि 1 1 और 1 2 हम लोगों को दिखाना होगा, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि लेट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन, माना कि x1 x2 डोमेन का एलिमेंट है, एंड x1 इक्वल नहीं है x2 के, ठीक है। तो अब बारी बारी से हम लोगों को इसके बराबर करना है। जब x1 इक्वल नहीं है x2 के, तो दोनों को स्क्वायर कर देंगे तो भी ये इक्वल नहीं रहेगा, है ना, क्योंकि दोनों पॉजिटिव नंबर है। फिर इसके बाद दोनों तरफ 9 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि यहाँ 9 से मल्टीप्लाई है, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी ये आपस में इक्वल नहीं रहेगा। फिर इसके बाद यहाँ 6x है, यानी कि 9x1 का स्क्वायर इक्वल नहीं है 9x2 के स्क्वायर के, तो इधर हम लोग 6x1 ऐड कर दें, इधर 6x2 ऐड कर देंगे तो भी इक्वल नहीं रहेगा। फिर इसके बाद यहाँ पे -5 भी है, तो दोनों तरफ इसके हम लोग -5 को घटा दें, यानी कि 5 को हम लोग माइनस कर दें दोनों तरफ, तो भी ये आपस में इक्वल नहीं रहेगा। 6x2 -5, तो ये हो गया आपका f x1 का मान, आई हो गया f x2 का मान। तो यहाँ देख रहे हैं कि डोमेन के भिन्न भिन्न एलिमेंट के लिए कोडोमेन में भिन्न भिन्न इमेज मिल रहा है, तो इससे स्पष्ट हो जाता है देयरफॉर f इज 1 1, f क्या है 1 1 है। अब 1 2 सिद्ध करना है, तो इसके लिए मान लेंगे लेट y बी एनी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, माना कि कोडोमेन का कोई एलिमेंट है y, तो इसलिए इस y के लिए, चूँकि y जो है कोडोमेन का एक एलिमेंट है, तो इस y के लिए कोई ना कोई एक प्री इमेज x में मिलेगा, डोमेन में मिलेगा x, जिस पर f अप्लाई करने पर y मिलता हो। कब? यदि यह फंक्शन इन्वर्सिबल है तब, यानी 1 2 है तब, ठीक है। तो इसलिए अभी हो जाएगा आपका यहाँ पे
y का वैल्यू हम लोग रख देंगे। तो यहाँ नोट करेंगे दिस इम्प्लाई y तो आपका जो कहते हैं रहेगा सॉरी f(x) का मान रखेंगे। तो f(x) का मान हम लोग का क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ है कि 9x² प्लस 6x माइनस 5 है ना। तो ये हो गया आपका 9x² प्लस 6x माइनस 5 इक्वल टू हो गया y। अब इसमें से हम लोगों को x का मान ज्ञात करना है। किसका मान निकालना है? x का, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, तो 9x² प्लस 6x रहने दिए, y इसको इधर हम भेज दिए। तो ये हो गया आपका माइनस में है तो प्लस में हो गया 5। अब इसके बाद इसे ये दोनों के बीच में प्लस है तो ये प्लस b के होल स्क्वायर में हमको करना है। तो इसको नोट करेंगे a² है ना, यानी 3x का स्क्वायर हो गया तो 9x² हो जाएगा a² प्लस फार्मूला में आता है 2 × a, तो a का मान हो गया 3x। अब b का मान कितना रखें कि 6x हो जाएगा, तो b का मान 1 रखिए क्योंकि 3 2 6x आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो देखिए अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर जोड़ देंगे या 1 का स्क्वायर घटा देंगे इक्वल टू y प्लस 5 रहेगा। ठीक है, तो अब जो है ये हो जाएगा a² प्लस 2ab या प्लस b², मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू y प्लस 5। तो 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू y प्लस 5 माइनस 1 तो प्लस में चला गया। तो 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू y प्लस 6 हो गया। तो 3x प्लस 1 इक्वल टू तो रूट अंडर y प्लस 6 हो जाएगा, है ना। फिर इसके बाद तो 3x इक्वल टू तो रूट अंडर y प्लस 6 माइनस में हो जाएगा 1। दिस इम्प्लाई x इक्वल टू तो रूट अंडर y प्लस 6 माइनस 1/3 हो गया। अब इसके बाद यहाँ नोट करेंगे देयरफॉर फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ y बिलोंग्स टू कोडोमेन, कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट y के लिए देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x इक्वल टू रूट अंडर y प्लस 6 माइनस 1/3 belongs to domain such that तो f(x) इक्वल टू तो f(x) का मान हम लोगों का क्वेश्चन में दिया है 9x² प्लस 6x माइनस 5। तो दिस इम्प्लाई f(x) इक्वल टू तो 9x² प्लस 6x माइनस 5। तो x के स्थान पे हम लोगों को रखना है रूट अंडर y प्लस 6 माइनस 1/3, रूट अंडर y प्लस 6 माइनस 1/3, रूट अंडर y प्लस 6 माइनस 1/3। अब इसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 से ही कटेगा। तो ये हो गया आपका कितना, तो 3 बाहर है। अब इसको लिखेंगे a माइनस b के होल स्क्वायर में। तो ये हो जाएगा आपका a² यानी रूट अंडर y प्लस 6 का स्क्वायर a² प्लस b² माइनस 2 × a इंटू b प्लस इसको भी हम लोग काट देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 3 2 या 6 यानी 2। तो ये हो गया 2 × है ना 2 × और रूट अंडर y प्लस 6 माइनस 2 यहाँ माइनस 5 जो कहते हैं। फिर इसको नोट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और इसको स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ये हो जाएगा y प्लस 6, है ना। अब फिर उसके बाद प्लस अब इस 3 से 1 में गुना होगा तो 3, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये आपका 3 से नहीं, चूँकि यहाँ पे 3 है इसका स्क्वायर है तो ये आपका 9 होगा और 9 से 9 यहाँ आपको ये समझिए कट चुका है तो केवल इतना ही बचेगा। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 2 रूट अंडर y प्लस 6 अब प्लस ये भी अब 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 × रूट अंडर y प्लस 6 माइनस 2 2 या 4 माइनस 5, ठीक है। तो ये भी दोनों आपका कैंसिल हो गया। फिर इसके बाद y प्लस 6 1 तो ये हो जाएगा 7, है ना। तो ये 7 हो गया और यहाँ पे हो गया आपका कितना
तो ये हो गया -5 और -4, है ना। तो -5 और -4, तो ये हो जाएगा आपका कितना, चूँकि यहाँ पे आपका ये माइनस में यहाँ पे दिया है ना। और इसमें हम लोग -5 है, आई 2 से हम लोग गुना किए हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 में, तो ये भी आपका 2 हुआ है, तो ये भी आपका -7 हो गया। -7 और +7 कट जाएगा तो y, है ना। तो यहाँ पे आपका स्पष्ट हो गया, देयरफॉर f इज ऑन टू। तो इससे स्पष्ट हुआ कि f क्या है, ऑन टू है। तो जब f आपका ऑन टू है तो F11 भी है, 12 भी है, तो इसलिए यहाँ नोट कर देंगे, देयरफॉर f इज बाइजेक्टिव, f बाइजेक्टिव है, हैंस f इज इन्वर्सिबल, इसलिए f इन्वर्सिबल है। तो यही हम लोगों को प्रूफ करना था। फिर नोट कर देंगे एंड f इन्वर्स y इक्वल टू, तो f इन्वर्स y इक्वल टू, तो यही जो हम लोगों का x का मान मिला है ना, √y + 6 - 1/3, तो √y + 6 - 1/3, तो यही हम लोगों को दोनों प्रूव्ड करना था। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोगों का दिया हुआ है कि लेट f फ्रॉम x टू y। तो यहाँ नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि f एक फंक्शन है जिसको x में अप्लाई करते हैं तो मान y में जाता है, b एन इन्वर्सिबल फंक्शन, है ना। और दिया है कि f इज एन इन्वर्सिबल फंक्शन, यानी कि f एक इन्वर्सिबल फंक्शन है। तो सो दैट f हैज इन्वर्स, यूनिक इन्वर्स, है ना। देन सो दैट, तो सिद्ध करें कि f हैज यूनिक इन्वर्स, कि f के पास केवल और केवल एक ही इन्वर्स होगा। तो हम यहाँ मान लेते हैं कि लेट, माना कि G1 एंड G2 बी 2 इन्वर्स ऑफ f। हमें सिद्ध करना है कि f के पास एक ही इन्वर्स है, तो हम मान लेते हैं कि इसके पास 2 इन्वर्स है, और अंत में इसकी विवेचना करने पर हम लोग पाएंगे कि दोनों का मान बराबर है, G1 G2 बराबर है, तो सिद्ध हो जाएगा कि इसके पास यूनिक इन्वर्स है। इसलिए मान लिया कि G1 G2 B 2 इन्वर्स ऑफ f। तो इसलिए कंपोजिशन ऑफ G1 एंड f को x पर अप्लाई करें तो इसका मान x मिलेगा, है ना। एंड फिर यहाँ पर कंपोजिशन ऑफ G2 एंड f को अप्लाई करेंगे x पर तो इसका भी मान x मिलेगा। तो दिस इम्प्लाई, यहाँ पे हो जाएगा कि इस x पर अप्लाई होगा, यहाँ यही देखिए कि ये हो जाएगा आपका, देख रहे हैं कि दोनों का RHS बराबर है, तो इसका LHS भी बराबर होगा। तो दिस इम्प्लाई, तो ये हो जाएगा G1OF इक्वल हो जाएगा G2OF के। फिर इसके बाद इस x पर अप्लाई है करेंगे पहले हम लोग f, और जो रिजल्ट मिलेगा उस पर G1, फिर यहाँ पे इस x पर अप्लाई करेंगे पहले f, और जो रिजल्ट मिलेगा उस पर G2। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि G1 कोष्ठ में इतना fx है, G2 कोष्ठ में fx है ना। इसका मान बराबर है, इसका मतलब है कि G1 और G2 आपस में बराबर हैं। तो हम लोग माने थे कि f के पास G1 और G2 दो ठो इन्वर्स है, लेकिन यहाँ पे आपने पाया कि G1 और G2 आपस में बराबर है। तो इससे स्पष्ट हो रहा है, देयरफॉर क्लियरली, तो इससे स्पष्ट है कि f हैज़ यूनिक इन्वर्स, कि f के पास केवल और केवल एक ही इन्वर्स होगा, प्रूव। फिर इसके बाद देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपका दिया है ना, 11 नंबर में आपका दिया है कि कंसीडर, मान लीजिए, तो इसको लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि f को यहाँ अप्लाई किया गया है 1 2 3 पर, और इसका रिजल्ट मिल रहा है A B C में, ठीक है। फिर यहाँ पे दिया है
कि f को 1 पर अप्लाई करने पर इसका मान a मिला है, f को 2 पर अप्लाई करने पर इसका मान b मिला है और f को 3 पर अप्लाई करने पर इसका मान c मिला है। तो f इन्वर्स ज्ञात कीजिए, है ना। तो आपको f इन्वर्स ज्ञात करना है और सिद्ध करना है एंड सो दैट, और सिद्ध करना है कि f इन्वर्स का फिर इन्वर्स निकालें तो क्या होगा, f होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग को f इन्वर्स निकालना है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 1 पर अप्लाई करने पर ये मिला है, तो लिखेंगे देयरफॉर क्लियरली। तो इससे स्पष्ट है कि f इन्वर्स को a पर अप्लाई करेंगे तो इसका मान 1 मिलेगा, है ना। और f इन्वर्स को b पर अप्लाई करेंगे तो इसका मान 2 मिलेगा और f इन्वर्स को c पर अप्लाई करेंगे तो इसका मान 3 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ नोट कर देंगे देयरफॉर, है ना। तो f बराबर पहले यहाँ नोट करेंगे क्या है, तो f का मान हो गया आपका यहाँ 1 पर अप्लाई करने पर ये मिला है, 1 पर ये मिला है ना, 2 पर b मिला है और 3 पर c मिला है। तो इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट। एंड f इन्वर्स इक्वल टू, तो f इन्वर्स में देखिए a पर अप्लाई किए हैं तो 1 मिल गया है, कॉमा b पर अप्लाई किए हैं तो 2 मिल गया और c पर अप्लाई किए हैं तो 3 मिल गया। ये हो गया इक्वेशन 2 और यही हम लोगों का आंसर भी है, क्योंकि f का इन्वर्स निकालना था, सिद्ध करना है कि f इन्वर्स का इन्वर्स f के बराबर है। तो इसलिए अब फिर से यहाँ से हम लोग बढ़ेंगे, है ना, कि f इन्वर्स, देखिए f इन्वर्स a का मान 1 है ना। तो f इन्वर्स a का मान 1 है, तो हम लोग यहाँ f के इन्वर्स है, फिर इसका इन्वर्स को अप्लाई करेंगे 1 पर, इसके इन्वर्स को अप्लाई करेंगे 1 पर तो हमें क्या मिलेगा, तो a मिलेगा। तो ये हो जाएगा आपका a। फिर इसके बाद f इन्वर्स के इन्वर्स को अप्लाई करेंगे यहाँ 2 पर तो b मिलेगा। तो यहाँ नोट कर देंगे, इसे 2 पर अप्लाई किए तो b मिला। फिर f इन्वर्स के इन्वर्स को अप्लाई करेंगे 3 पर तो यहाँ c मिलेगा, यानी कि 3 पर अप्लाई किए तो इसका मान c मिला। तो देयरफॉर f इन्वर्स का इन्वर्स इक्वल टू, तो 1 पर अप्लाई किए हैं तो a मिला है, 2 पर अप्लाई किए हैं तो b मिला है और 3 पर अप्लाई किए हैं तो c मिला है। इसका नाम इक्वेशन थर्ड। तो यहाँ नोट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड से हम पाते हैं कि, तो फर्स्ट और थर्ड से आप पा रहे हैं कि देखिए दोनों का RHS बराबर है। जैसे फर्स्ट में देखिए यहाँ 1a 2b 3c है f बराबर, और इस थर्ड में देखिए 1a 2b या 3c। तो इससे स्पष्ट हो गया, है ना, कि देयरफॉर f इन्वर्स का इन्वर्स इक्वल टू हो गया f, यानी दोनों का RHS बराबर है तो दोनों का LHS भी बराबर होगा। यही हम लोगों को सिद्ध करना था, नोट कर देंगे यहाँ प्रूव्ड। फिर इसके बाद अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपका दिया हुआ है कि लेट f फ्रॉम x टू i। तो यहाँ नोट करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि f को x पर अप्लाई किया गया, इसका मान y में मिला है, b एन इन्वर्सिबल फंक्शन, और f क्या है, f इज एन इन्वर्सिबल फंक्शन, f एक इन्वर्सिबल फंक्शन है। तो सो दैट द इन्वर्स ऑफ f इन्वर्स इज f। तो सिद्ध करना है कि f इन्वर्स का इन्वर्स क्या होगा, तो f ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं, तो देख रहे हैं कि यहाँ f x पर अप्लाई है, y में जा रहा है मान, और यह एक इन्वर्सिबल फंक्शन है ना। तो यहाँ मान लेते हैं देयरफॉर सपोज मान लेते हैं कि fx का मान y है और f इन्वर्स एंड f इन्वर्स y का मान x है। ठीक है, क्योंकि f को x पर अप्लाई किए तो इसका मान y मिला, तो f इन्वर्स को y पर अप्लाई करेंगे तो इसका मान क्या मिलेगा, x मिलेगा। तब इसके बाद नोट करेंगे यहाँ नाउ,
अब एफ इन्वर्स को, है ना, तो एफ इन्वर्स ओ एफ का हम मान निकालते हैं, इसको एक्स पर अप्लाई करते हैं। तो एक्स पर अप्लाई करेंगे तो इस एक्स पर पहले अप्लाई होगा एफ, जो रिजल्ट मिलेगा उस पर अप्लाई होगा एफ का इन्वर्स। तो फिर यहाँ पे एफ इन्वर्स जो कहते हैं एफ एक्स, तो एफ एक्स का मान कितना है, तो ये वाई है। और फिर देख रहे हैं कि एफ इन्वर्स वाई, तो एफ इन्वर्स वाई का मान क्या है, तो एक्स है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एफ इन्वर्स ओ एफ बराबर एक्स है, ठीक है। तो आपको यहाँ हम रफ में बताते हैं, यहाँ चूँकि आप जानते हैं कि जी ओ एफ को एक्स पर अप्लाई करने पर एक्स मिलता है, तो इस जी को हम लोग बोलते हैं, है ना, जी को बोलते हैं कि एफ इन्वर्स बराबर हो गया जी, या हम लोग बोलते हैं कि जी इन्वर्स बराबर हो गया एफ, दोनों। तो इसलिए यहाँ पे नोट कर देंगे देयरफॉर क्लियरली, तो इससे स्पष्ट है कि एफ इन्वर्स इसका फिर इन्वर्स निकाले तो ये क्या मिला, एफ ही मिला। यही हम लोगों को प्रूव करना था, ठीक है। फिर इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 13। तो देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया है कि इफ़ एफ फ्रॉम आर टू आर, है ना, और एफ एक्स इक्वल टू इतना है, तो एफ ओ एफ का मान क्या होगा। तो यहाँ पे एफ ओ एफ एक्स पर अप्लाई करेंगे तो इसका मान पहले एफ पर अप्लाई होगा, जो रिजल्ट मिलेगा उस पर फिर एफ अप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा आपका एफ, और एफ एक्स का मान देखिए कितना है, तो एफ एक्स का मान है आपका 3 माइनस एक्स क्यू होल टू द पावर 1/3। फिर इसके बाद एफ एक्स, एफ आई टोटल हो गया एक्स, तो एफ एक्स का मान है, बड़ा कोश दे दिए 3 माइनस, है ना, 3 माइनस और एक्स क्यू, तो ये टोटल का क्यू, और होल टू दी पावर हो गया है 1/3, ठीक है। देख रहे हैं 3 माइनस एक्स क्यू आप होल टू दी पावर 1/3, तो 3 माइनस एक्स क्यू होल टू दी पावर 1/3, तो एक्स के स्थान पर हम लोगों को पुट करना है 3 माइनस एक्स क्यू का पावर 1/3। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस, अब यहाँ पे ये जो है आपका कट जाएगा तो बचेगा 3 माइनस एक्स क्यू, और इस होल टू दी पावर बच गया 1/3। फिर यहाँ पे 3 माइनस 3 या प्लस एक्स क्यू होल टू दी पावर 1/3, ये भी कैंसिल हो गया, तो बच गया एक्स क्यू होल टू दी पावर 1/3, तो ये कट जाएगा तो इक्वल टू हो जाएगा एक्स। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन में इसका हम लोग देखेंगे कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 14 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपका दिया हुआ है कि लेट एफ फ्रॉम आर टू आर पर अप्लाई किए हैं, इसका मान मिल गया है कितना, तो आर पर अप्लाई किए हैं, लेकिन इसमें -4/3 को एक्सेप्ट नहीं किया है, मैंने -4/3 को छोड़ करके है। बी ए फंक्शन, यह एक फंक्शन है एज एफ एक्स इक्वल टू आपका इतना है ना। देन इन्वर्स ऑफ एफ विल बी, तब एफ का इन्वर्स क्या होगा, तो एफ का इन्वर्स निकालना है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग मान लेंगे लेट वाई इक्वल टू एफ एक्स, तो वाई इक्वल टू एफ एक्स का मान यहाँ रखेंगे तो 4x/3x + 4, यहाँ डिवाइडेड बाई 1 करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया आपका इसे 4x आई इक्वल टू हो जाएगा 3xy या +4y, तो फिर 4x एक्स वाला को इधर लाएंगे तो -3xy इक्वल टू 4y। दिस इम्प्लाई x कॉमन करे तो 4 - 3y इक्वल टू 4y, तो यहाँ से x का मान आपका निकल जाएगा 4y/4 - 3y। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि ये हो जाएगा gy इक्वल टू, है ना, gy इक्वल टू हो गया ये 4y/4 - 3y। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो हम लोग अब देखेंगे 4y/4 - 3y किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है ना, कि 4y/4 - 3y, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, तो
तो बी हो जाएगा, यही हो जाएगा इसका आंसर। आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे लाइक कर लीजिए और अपने दोस्त के पास शेयर भी कर दीजिए।